भाई वहाँ घाटी में बहुत बिल्कुल बीचों बीच वहाँ पे घर बना रखा है और एक छोटा सा मैदान, ऐसा लगता है वहाँ पे फार्मिंग वगैरह भी होती है। वहाँ चले, देखो इनसे 4 सीढ़ी चढ़ा नहीं जा रहा है, अब अक्षोदी देखो वहाँ चलने की। हेलो गाइज, आज मसूरी में हम लोगों का दूसरा दिन है और अभी सुबह के 7 बज रहे हैं। सुबह उठते ही हम लोगों ने प्लान बनाया कि कहाँ कहाँ आज घूमना है। तो सबसे पहला हम लोग को यहाँ से 5 किलोमीटर की दूरी पे जो है वो दलाई हिल्स है, तो दलाई हिल्स हम लोग जाएंगे। उसके बाद केम्प्टी वाटरफॉल है, वहाँ जाएंगे। उसके बाद भी और भी बहुत सारी चीज़ें, यहाँ पे बहुत सारे हिल्स घूमने की जगह है, तो वहाँ घूमेंगे। देख सकते हो आसपास का माहौल कैसा है, क्या है। और अभी हम लोग थोड़े लोअर एल्टीट्यूड पे हैं, तो वो जो दिख रहा है इस तरफ, यहाँ पे ये दलाई हिल्स है, तो वहाँ जाएंगे। वहाँ से बहुत अच्छा नज़ारा आता है। तो वही है फाइनली। अभी जस्ट हम लोगों ने कैफेटेरिया में ब्रेकफास्ट किया है। ब्रेकफास्ट करने के बाद हम लोग थोड़ी देर में यहाँ से निकलेंगे। ये वो जगह है जहाँ हम लोगों ने अभी चेकआउट किया है। यहीं हम लोग रात भर ठहरे थे और अभी हम लोग जो हैं वो निकलेंगे दलाई हिल्स की तरफ, और उसी तरफ 3-4 और जगह है जहाँ की घूमेंगे। तो दलाई हिल्स के बाद जो है एक बुद्धा टेम्पल है, क्लाउड इंड है और कंपनी गार्डन है। ऐसे ही 1-2 और जगह है जहाँ पे हम लोग अभी जाएंगे और देखते हैं वहाँ पे क्या है, कितना अच्छा है, क्या नहीं है। फ़िलहाल तो अभी मॉल रोड पे हम लोग टहल रहे हैं। यार यहाँ आते आते हमारी हवा निकल गई, तो हम लोग थोड़ा यहाँ पे रेस्ट करेंगे। और कोई रेस्ट कर रहा है यहाँ पे। बता रहे हैं कि जितना हम लोग अभी चढ़ के आए हैं उतना ही और चढ़ के जाना है। तो अच्छा वो रुक गए थोड़ी देर। इससे ज़्यादा ही है? इससे कम है। अच्छा, पहली बार जब एग्जाइल से दलाई लामा जी आए थे तो यहीं आए थे, यहीं रुके थे। ये उस टाइम बिल्ला जी की कोठी है यहाँ पे। यहाँ अभी मनोरमा देवी के नाम से है। मनोरमा देवी के नाम से यहाँ पे कोठी है, वहीं रुके थे। और ये हिल्स उनके नाम पे उनको मतलब कंट्रीब्यूट किया गया। पूजा हुई थी ना, मंदिर भी बना है, तो यहाँ पूजा हुई थी। तो ये दलाई हिल इसीलिए, और ये मंदिर भी उन्हीं का है इसीलिए। अच्छा, नीचे की तरफ मंदिर है। पहली बार जब आए थे तो यहाँ आए थे, मसूरी आए थे, यहाँ रुके थे। उसके बाद यहाँ से हिमाचल गए थे, धर्मशाला जहाँ रहते हैं। अच्छा, हाँ, मैक्लोडगंज धर्मशाला। वही बहुत देखने चीज है, देखने वाली लाइक। चले वहाँ पे। अच्छा, ये जो फ्लैग जो है ये तिब्बतियन वाला है? ये मंत्र वाले होते हैं, ये तो अपनी आस्था के हिसाब से बांधे जाते हैं। लद्दाख में भी होते हैं, स्पीति में भी होते हैं, और तुम्हें अरुणाचल में बहुत मिलेंगे ये।
अच्छा, जहाँ पे बुद्धिज्म होगा वहाँ पे मिलेंगे। चलेंगे, यही बोल ये मंत्र होते हैं बुद्धिस्ट में? ओम पद्मे कुछ तो है। ओमानी पद में हम तो एक नेचुरल वो हो गया भाई जी, वो वो तो जैसा कि मंत्र टाइप हाँ हो गया। ब्लेसिंग मंत्र है वो तो कोई भी उसका कोई वो नहीं है, पर ये हर कोई नहीं, ये थोड़ा उसका होता है, ये अपने उसके हिसाब से बांधे जाते हैं। अच्छा, जो विषय ये भाई चढ़ाई है, जितना चढ़ के आए उतना और चढ़ना है, तो जोर लगा के हरिया भाग के जा रहे हैं। गुर्दे फेल हो गए, और कौन बूढ़ा हो रहा है जल्दी बताओ? यहाँ गुर्दे फेल हो गए। सामान लिया मैंने, वो हल्का सा हेलमेट, ये 2 किलो का हेलमेट लेकर घूम, और ये इसमें 2 कुंटल का वर्दी जो है। ये वर्दी पहन रखी है 5-6 किलो की तो। अरे भाई यहाँ पे एक छोटा सा दुकान भी है, ब्लैक टी, मैगी, आलू पराठा यहाँ सब मिल रहा है। ओ भाई, तो फाइनली हम लोग दलाई हिल्स के टॉप पे पहुंचने वाले हैं और यहाँ से बहुत अच्छा नज़ारा देखने को मिलने वाला है। सांसें फूल गई भाई, साहिल तो ऊपर आ भी नहीं रहा। भाई चढ़ते चढ़ते सांसें फूल गई, दिल्ली की हवा ने फेफड़े बिल्कुल जला रखे हैं भाई, सांसें फूलती जा रही, लेकिन यहाँ का व्यू बहुत अच्छा है तो मज़ा आ रहा है। एक और आ गया, देखो कैसे चल रहा है। क्या हाल है? दिल्ली की हवा ने क्या असर छोड़ा है? जब्बा। ओ भाई, यहाँ से नज़ारे बहुत अच्छे आ रहे हैं, लेकिन अभी हमें और भी चढ़ के जाना है, टॉप पे जाना है। और बिल्कुल टॉप पे महात्मा बुद्ध की वहाँ पे एक मूर्ति लगी महात्मा है। गांधी आए थे। ब्लॉग मत खराब करो भोसड़ी की। भाई वहाँ घाटी में बहुत बिल्कुल बीचों बीच वहाँ पे घर बना रखा है और एक छोटा सा मैदान, ऐसा लगता है वहाँ पे फार्मिंग वगैरह भी होती है। वहाँ चले, देखो इनसे 4 सीढ़ी चढ़ाने जा रहा है, अब अक्षोदी देखो वहाँ चलने की। जैसा कि इसका नाम है दलाई हिल्स, तो इसके बारे में कहा जाता है कि जो तिब्बती लामा है, जो तिब्बतियन धर्म गुरु हैं, जो सबसे बड़े गुरु हैं होते हैं बुद्ध धर्म के, वो सबसे पहले मसूरी ही आए थे। और मसूरी आने के बाद उन्होंने, कहते हैं कि यहाँ पे आकर उन्होंने पूजा अर्चना वगैरह की थी, जिसकी वजह से उनके कंट्रीब्यूशन के लिए इसे दलाई हिल्स का नाम दिया गया। और यहाँ पे एक छोटा सा महात्मा बुद्ध की प्रतिमा लगी हुई है, जैसा कि देख सकते हैं, सजाया जा रहा है चारों तरफ। Hope you find what you've been looking for. I hope you find what you've been looking for. Trust me, I don't wanna feel no more. सबसे जो निचला पार्ट होता है शिवालिक, सबसे पहले होता है द ग्रेट हिमालय,
उसके बाद हमारा हिमालय का जो मिडिल पार्ट होता है और सबसे जो नीचे का होता है गिरिपाद जिसको कहते हैं, वो शिवालिक है। और यही शिवालिक रेंज है जो सामने दिख रहा होगा। इसमें क्या है कि जो कुछ दिख रहा होगा कि बिल्कुल ब्राउन ब्राउन है, जिसपे कि प्लांट्स ट्री वगैरह नहीं है, और कुछ ऐसे हैं जिसपे कि प्लांट्स और ट्री वगैरह हैं। तो कहते हैं कि जहाँ पे प्लांट्स और ट्री नहीं है ना, उसमें दिसंबर में और जनवरी के टाइम में कहते हैं इसमें स्नो फॉलिंग होती है और उस पर बर्फ़ जमी रहती है। अब पता नहीं इसमें कितनी सच्चाई है, लेकिन हमारे पास एक धर्मगुरु हमारे पास भी है, ये बोलते हैं ऐसी बात। और दूसरी तरफ वहाँ पे एक जो पीछे का हिल्स है वो बिल्कुल ऐसे चमकता हुआ दिख रहा है, और वहाँ पे वाइट वाइट कुछ दिख रहा है, मेरे को पता नहीं वो क्या है, बट हो सकता है स्नो भी हो। नहीं, वो चादर बिछाई है सफेद वाली। हाँ, धूप ऐसी बहुत तेज पड़ रही है। हाँ, धूप तो तेज पड़ रही है, लेकिन ठंडी भी है। हम बहुत गोरे दिख रहे हैं। हाँ, बहुत ज़्यादा हम गोरे दिख रहे हैं, और मैंने जानबूझ के चश्मा लगाया क्योंकि बढ़िया फोटो। और ये आसपास का जो है एम्बियंस और व्यू दिख एम्बियंस है। वो तो गुड़गांव में है। ये लो, ये दिमाग बेच दिया इसने, इसका पार्सल का बिजनेस, इसने दिमाग पार्सल कर दिया। हम ऊंची ऊंची पर्वतों पे चढ़ गए हैं। यहाँ पे कौन आए थे? महात्मा बुद्ध आए थे। क्या करना बोला तो महात्मा गांधी आए थे। हाँ, यहाँ पे यहाँ पे दलाई हिल्स के बारे में डिटेल लिखा गया है, जिसमें कि 2-3 लैंग्वेज में यहाँ पे लिखा गया है, हिंदी, इंग्लिश, और यहाँ पे तिब्बतियन लैंग्वेज में भी लिखा गया है। तो इसमें लिखा गया है कि 1959 में यहाँ पे दलाई लामा आए थे, जिसमें कि जो 14th दलाई लामा थे वो यहाँ आए थे। जो भी यहाँ पे जो रिफ्यूजी आए थे तिब्बतियंस, उनके प्रोटेक्शन के लिए उन्होंने यहाँ पे पूजा अर्चना की, और ये जगह जो उन्हें ट्रिब्यूट किया गया था, इसी वजह से ये जगह फेमस है, और जो ये हिल्स है उन्हीं के नाम पे रखा गया है। Take it easy, there's no need to scream and shout. As far as I can see, my head think it's time for you to leave in peace. As far as I can see, यहाँ पे रोड बहुत ज़्यादा स्लोप है, बहुत ज़्यादा। वहाँ पे कितना ज़्यादा स्लोप था, ऐसा लग रहा था बिल्कुल ऐसे 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 जा रहा तो है। सारा चढ़ाई है ना, तो इतनी दिक्कत नहीं होगी यार, तो इसी चक्कर में यहाँ पे हमें रुकना पड़ रहा है जंगल के बीचों बीच। रीज़न बताओ। और क्या हुआ है कि स्लोप की वजह से जो ब्रेक शू है ना बहुत ज़्यादा गर्म हो गया, और उसकी वजह से ब्रेक नहीं लग रहा है। तो हम लोग को थोड़ा वेट करना पड़ेगा 10 मिनट। 10 मिनट में अगर ठंडा हो गया, काम करना स्टार्ट कर गया, तो फिर चलेंगे, नहीं तो और वेट करना पड़ेगा। think it's time for you to leave in peace. मसूरी के माल रोड से 8 किलोमीटर दूर यहाँ पे एक पॉइंट है, क्लाउड इन पॉइंट, इसे क्लाउड इन पॉइंट कहते हैं। वहीं पर हम लोग आए हुए हैं। यहाँ से जो व्यू दिख रहा है वो बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि इन पहाड़ियों को बादल छू करके जा रहे हैं। Never mind, I'm thinking out loud before we draw a crowd. Reel it in, take it easy, there's no need to scream and shout. As far as I can see, my head think it's time for you to leave in peace. As far as I can see, my
हेलो गाइस, जस्ट अभी हम लोग क्लाउड इन फॉरेस्ट से बाहर निकल करके यहाँ पहुँचे हैं। और अभी जो है ये क्लाउड इन फॉरेस्ट का इन पॉइंट है। और इसके बाद यहाँ से जो है वो जहाँ हम लोग पहली बार आए थे मॉल रोड, यहाँ से पास में ही है, वहाँ पहुँचेंगे। तो यहाँ पे पास में एक छोटा सा स्पॉट मिल गया है, काफ़ी अच्छा है। और यहाँ पे हम लोगों ने सोचा कि क्यों ना कुछ ब्रेकफास्ट कर लिया जाए, क्योंकि अभी 10 बज रहे हैं दिन के। 10 ही 2 बजे क्या बात कर रहे हैं? 2 बज गए? इसको एडिट कर देंगे देखने तो अभी दिन के 2 बज रहे हैं यार, और अभी तक हम लोगों ने कुछ खाया नहीं है। तब से हम लोग चाय पीते जा रहे हैं। तो फाइनली एक जगह मिली है जहाँ पर हम लोग कुछ बना रहे हैं। तो साथ में हम लोग चूल्हा लेकर आए थे। कल भी हम लोगों ने पोहा बनाया था, तो आज हम लोग मैगी बना रहे हैं। एक छोटा सा पोर्टेबल चूल्हा है, दिखा रहा हूँ ये। और उसके साथ जो है ना एक छोटी सी बोतल है, जिसमें कि वही गैस होता है जो कि सिलेंडर 1 होता है, बड़े वाले सिलेंडर में। तो हाँ, तो वो काफ़ी अच्छा है, काफ़ी देर तक चलता है। कितना चल जाता है फाइनली? आधा घंटा चल जाता है। तो आधा घंटा है उसकी ड्यूरेबिलिटी। उतने में तो बहुत सारा कुछ बना लेंगे। तो अभी हम लोग मैगी बना रहे हैं, उसके बाद हम लोग हो सकता है पोहा बनाए, क्योंकि यहाँ का खाना उतना हम लोग को हेल्दी लग नहीं रहा था। तो और एक तो क्या है कि हेल्दी भी नहीं है, और दूसरी बात है कि बहुत ज़्यादा महंगा है खाना। तो रोज़ाना इतना महंगा खाना कर ले नहीं सकते, क्योंकि भरपेट खाने के लिए कम से कम 500 रुपये चाहिए। और हमें पता है कि जो खाना 100 रुपये में मिल जाएगा कहीं, यहाँ पे 500 पे करना पड़ रहा है। तो थोड़ा सा मुश्किल हो रहा है। तो ब्रेकफास्ट तो हम लोग कर ही सकते हैं, बाकी खाने का हम लोग देखेंगे। यही रहा, अभी जस्ट हम लोग मैगी बना रहे हैं, वो बन रहा है। हम लोग घर से ये चूल्हा लेकर आए थे, लेकिन हम लोग के पास बर्तन नहीं था, तो हमने कल ये वाला ख़रीदा यहीं से पास से। और अभी डिस्पोजल वाला ये प्लेट और ये चम्मच वगैरह भी यहाँ पे मिल जाता है। तो थोड़ी देर में तो तैयार हो जाएगी मैगी, फिर खाएंगे। हेलो गाइस, मैगी बन गई और हम लोग अभी सर्व करेंगे। तो सर्व किया जाए, खुद को सर्व करेंगे। हाँ, ये व्यूज़ का मज़ा लेते हुए अभी हम लोग मैगी खाएंगे यहाँ पे। उसके बाद यहाँ पे इसमें पोहा का भी सामान है, तो हो सकता है पोहा भी बनाए। और ये कचरे वाली बात यह है कि यहाँ पे खाने के बाद ये सारा कचरा हम लोग साफ़ करके फेंक देंगे, है ना। ये नहीं कचरा फैला के निकल गए, तो साफ़ सफाई के बाद ही हम लोग निकलेंगे यहाँ से। कैसन वाह हो? अरे मस्त, बढ़िया, एक नंबर। हाँ, अभी तो उसने खाया, मैंने तो खाया भी नहीं। अभी खा के बताते हैं कि मैगी जैसा है या कैसा है। बहुत ज़्यादा गर्म हो रहा है यार। कभी कभी तो आते हैं और ढंग का खाना भी ना मिले। और देख तो साला यहाँ पे खाना पता है कितना महंगा है, डबल ट्रिपल रेट भाई। मैं वही दिल्ली में खा लूँ ना तो मस्त 100-150 रुपये में पेट भर जाएगा वही खाने के। उसके मैं 500-1000 रुपये क्यों दूँ? इससे बढ़िया है कि अंडे बना लिए हमने, कभी भुजिया बना ली, बाहर से रोटी ले ली, ये कर लेते हैं भाई। ट्रिप पे निकले, कुछ तो करना पड़ेगा ना। ऐसे कैसे कब तक काम चलेगा हमारा? घूमना है, फिरना है, व्लॉग डालना है, पैसा तो कहीं से आ नहीं रहा है। पता चला ट्रिप से ज़्यादा खर्चा हाँ। खाने का ही चला गया। हम कुछ बोलना चाहोगे? हाँ, मतलब ट्रिप से ज़्यादा खर्चा लगता है खाने का ही चला गया, तो क्या मतलब ऐसे ट्रिप का? इससे अच्छा है कि और जगह कहीं और जगह एक्सप्लोर कर ले उतने में। और खाने पीने का 1-2 दिन चलता है यार, अभी नया खून है। इतना क्या कि मर जाएंगे एक दिन अच्छे से नहीं खाएंगे तो ऐसा भी नहीं है कितना बेकार है। खुद से बनाया है, बहुत अच्छा है। जो वहाँ बेचते हैं इससे अच्छा थोड़ी ना बेच देते होंगे। या खुद का बनाया हुआ तो अच्छा ही लगता है, और 10 बार खा सकते हैं हम वो चीज़। तो क्यों नहीं हम खुद अपने हाथ, जब आती है चीज़ बनानी, तो क्यों नहीं हम खाएं वो बना के। करना चाहिए यार, थोड़ी बहुत मेहनत करनी चाहिए, थोड़ा बहुत स्ट्रगल करना चाहिए लाइफ में। नहीं करोगे कैसे चलेगा काम? बहुत बढ़िया। ये आदमी कह रहा है बहुत बढ़िया। टोपी पिलाने में 1 नंबर है भाई। नहीं, मैं तो टोपी खुद ही पहन के चलता हूँ यार, दूसरे ये वाली टोपी? अच्छा, वो वाली टोपी? नहीं भाई, अभी तक तो नहीं पहना है, पर ट्रेनिंग चल रही है हमारी गुरुजी से। मेरी शक्ल देख के लगता होगा मैं कितना शरीफ आदमी हूँ। हाँ, शराफत चेहरे से झलकती है ना, है ना? हाँ। और कमीनापन माथे में। बाल उड़ गया भाई कमीनापन के चक्कर में तो सारे।
खाने के बाद मिलता हूँ और फिर मैं ये आपको। व्यूज़ के साथ, ये व्यू देख लो। मतलब इस वाले व्यू के साथ यहाँ पे मस्त जो है ना झीनी झीनी धूप आ रही है, क्या मज़े आ रहे हैं। और ठंडी में जो सुकून मिल रहा है ना, ठंडी ठंडी हवा जो चुभ रही है, मतलब ऑसम भाई, ऑसम। भाई हम लोगों ने 2 मिनट में सारा का सारा जो मैगी है सरपेट लिया है। सरपोटने के बाद हम लोग पोहा बनाने जा रहे हैं। घर से मैं पोहा लेकर आया था और नमकीन वगैरह लेके आया था और ये मूंगफली भी लाया था, तो सब कुछ लेकर आया और नींबू भी लेकर आया हूँ मैं। तो हम लोग अब पोहा बनाने जा रहे हैं। नींबू तो अभी फेंक दिया था। एक और होगा नींबू, 2 नींबू लेकर आए थे शायद, 2 नींबू होने चाहिए। नहीं अगर फेंक दिया है तो हाँ, एक नींबू भी है ही अपने पास, तो नींबू भी लेकर आए हैं। तो पूरा का पूरा मटेरियल मेरे पास है और इसमें नमक और मसाला मिक्स है, तो पोहा बनाएंगे। Born to ride, Mustang 65, got that V8 engine with a fuel injection. Drop the clutch, pedal to the floor, turn that caper into a lion's roar. Dream machine, racing queen, you make my heart beat, you make my heart beat. Dream machine, racing queen, you make my heart beat, you make my heart beat. Red on the highway, blue lights flashing behind me. Dream machine, racing queen. मसूरी झील के पास एक ये झरना है, बिल्कुल नेचुरल वाला झरना है, बिल्कुल साफ़ पानी है ये। इसे स्टोर करके यहाँ पे ये लोग टंकी में डालते हैं। ये बिल्कुल नेचुरल सोर्स ऑफ वाटर है। और इसके दूसरी तरफ जो है मसूरी झील है, हम लोग वहाँ जा रहे हैं। ये नीचे रहा मसूरी झील और हम लोग मसूरी झील के पास पहुंच गए हैं। यहाँ पे 30 रुपये पर पर्सन टिकट लेना पड़ा है। यहाँ पे भी टिकट लग रहा है। नीचे जाकर देखते हैं कि कैसा है झील। देखने से तो अच्छा लग रहा है ऊपर से। पहाड़ों के झील नेचुरल है या फिर अच्छा ये झरने के पानी से बन रहा है ये झील? तो रास्ते में पड़ रहा था, अब तो घर लौटने का समय हो गया। हम लोग घर की तरफ बढ़ रहे थे, बट ये झील हम लोगों से रह जा रहा था, तो हमने सोचा था कि डाउनवर्ड आते हुए इस झील को देखेंगे। तो झील की तरफ आ चुके हैं, पास में ही रहा झील। इस झील का नाम मसूरी झील है। छोटा सा ही झील है। मुझे लगा था कि थोड़ा सा बड़ा तो होगा, बट ऐसा लग रहा है कि ये आर्टिफिशियल झील बनाया गया है। नेचुरल तो नहीं है, बट जो यहाँ पानी आ रहा है ना, बिल्कुल नेचुरल सोर्स से आ रहा है और उसी पानी से ये स्टोर पानी है जो झील बना हुआ है। और शोर भी सुनाई दे रहा होगा कि सीढ़ी के नीचे से जो झरने का पानी है वो बह करके जा रहा है। ये वो झरने का पानी यहाँ से स्टोर होकर के आ रहा है। बिल्कुल नेचुरल वाटर रिसोर्स है, साफ़ पानी है बिल्कुल। मैं नीचे की तरफ जा रहा हूँ, झील के दूसरी तरफ। उस तरफ स्टेशनरी शॉप है और कपड़े की दुकानें हैं। जो फैंसी कपड़े होते हैं यहाँ के लोकल, उससे बनाए गए कपड़े यहाँ पे हैं। सब वो स्टॉल है और यहाँ पे कैफेटेरिया वगैरह भी बनाया गया है। खास नहीं है, लेकिन पानी बहुत साफ दिख रहा है। अब पानी तो साफ है, बट नीचे साफ सफाई और होनी चाहिए थी। नीचे साफ सफाई उतनी है नहीं। वो सामने देख रहे हो, वो खड़ी पनडुब्बी, वो वहाँ चलते हैं। तो उसके अंदर आदमी जाता है, उसके बाद वो आदमी नीचे डूब जाता है। तो मालूम नहीं क्या होता है। इस तरफ कैफेटेरिया बना रखा है खाने पीने की जगह। अच्छा है।
बट जैसा एक्सपेक्टेड था बिल्कुल वैसा नहीं है, बिल्कुल छोटा सा है। क्या बोलूँ मैं, एक स्विमिंग पूल समझ लो, एक बड़ा सा, उसे झील नाम दिया है यार। चलो ठीक है, पर 30 रुपये सच में 30 रुपये डिज़र्व नहीं करता यार इसे देखने के लिए। हम लोगों ने 30 रुपये में हुमायूं टॉम देख लिया था पूरा। और क्या ही बोले, इस तरफ यहाँ बच्चों को खेलने कूदने के लिए चीज़ें बनाई गई है, और इस तरफ शायद कुछ है, कोई काम चल रहा है, या फिर अच्छा यहाँ पे एडवेंचर पार्क बनाया गया है। अगर कोई एडवेंचर करना चाहे तो यहाँ से कर सकता है, शायद वो बंजी जंपिंग का है, या फिर कुछ और भी हो सकता है। वो रहा बंजी जंपिंग का है, आई थिंक, नहीं पता। बच्चे यहाँ पे खेल रहे हैं। साफ तो नहीं जैसा पानी साफ है। यहाँ पे कुछ है नहीं दिखाने को, बाकी बच्चों की खेलने कूदने के लिए यहाँ पे कुछ खिलौने वगैरह डाल दिए हैं, और ये जो है थोड़ा बहुत है बच्चों के लिए ही है, मुझे लग रहा है। ये बच्चा बड़ा मजबूत है, ये गिर ही नहीं रहा है अभी, बहुत बढ़िया। तो ये भी एक एक्टिविटी के लिए यहाँ पे डाल रखा है, बट अभी ये स्टार्ट है नहीं यहाँ पे। अगर होता तो पता करते कितना इसका चार्ज है, या अलग से चार्ज है भी, या उसी में हो जाएगा। तो यही है, बच्चों वाली एक्टिविटी है, बट हम जैसे लोगों के लिए यहाँ पे कुछ ख़ास नहीं है। मसूरी में जहाँ पर हम लोग पहली बार आए थे, जहाँ पे स्टॉप किया था, वहीं पे आ चुके हैं, और यहाँ से फिर अब घर लौटने की तैयारी हो रही है। यहाँ पे मोती लाल नेहरू मार्ग है, और शायद इसको मॉल रोड कहते हैं। और यहीं पे